चले जी, चाइना बना रहा है 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब। तो इंडियन मीडिया किस तरह रो रहा है, पहले आप वो रिएक्शन वीडियो देखो। पाकिस्तान ने अपना परमाणु खजाना एक बार फिर से भर लिया है, यानी न्यूक्लियर वेपन्स। और 5 बड़े देश ऐसे हैं जो पूरा माल पाकिस्तान के पास पहुंचा रहे हैं। इसी बीच चीन ने भी अपने परमाणु बमों को 1000 तक पहुंचाने की तैयारी कर ली है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। और अब मैं आपको एक बड़ा प्लान समझाने वाली हूं जो पाकिस्तान और चीन मिलकर कर रहे हैं। पाकिस्तान चीन का परमाणु खजाना कितना है? यूएस की एक डिफेंस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि परमाणु लगातार भर रहा है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान लगातार अपने न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर रिसोर्सेस को मॉडर्नाइज कर रहा है। चीन क्या कर रहा है? 4 देशों के रास्ते परमाणु का जो सामान होता है वो पाकिस्तान पहुंचा रहा है। वो 4 देश कौन से हैं? हांगकांग, सिंगापुर, यूएई और तुर्की। तुर्की तो वैसे भी चीन और पाकिस्तान का गहरा मित्र है। तो चीन इन चारों देशों के रास्ते पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों के लिए जो सामान चाहिए होता है वो पहुंचवा रहा है। पाकिस्तान का मंत्र है कि भाई घास खा लेंगे लेकिन बम बनाना नहीं छोड़ेंगे। आप याद कीजिए, जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन रहा था, जब वो अपने बम बना रहा था, तो उनके जो नेता हैं, उनके जो लीडरशिप है, उन्होंने ये कहा था चाहे हमें ग्रास खानी पड़ जाए लेकिन हम बम तो बनाते रहेंगे। आपको पता है ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी खाली है, लेकिन उसके बावजूद इनके लीडर्स, चाहे वो अपनी जनता पे ध्यान दे ना दे, नहीं, हम इंस्टॉलमेंट पे फोन नहीं खरीदते, हम इंस्टॉलमेंट पे किराए के घरों पे नहीं रहते भाई। आप अपने वहां पे रेशो चेक करो, हम इंस्टॉलमेंट पे कार थोड़ी ना निकालते, या हम इंस्टॉलमेंट पे बिजनेस थोड़ी ऑन करते, या हम 5 किलो राशन पे थोड़ी जीते। 85 करोड़ भिखारी रखने वाले तुम्हारा मजहब हिंदू, जिसके भगवान बहनचोद वहां से वहां पर्शिया तक नहीं जा सके। अपना तुम्हारे जो भगवान थे ना भाई, वो पर्शियंस को अपने हाथी बेच के तो वो अपने 2 वक्त की रोटी कमाते थे। तो फकीर के बच्चों, तुम लोग नस्ली गरीब हो। सारे हिंदुओं को बोल रहा हूं, उनको बम बनाना है। जुल्फिकार भुट्टो का ये मंत्र है, आप जाके देख लीजिएगा कैसे वो लोग कहते हैं घास खा लेंगे पर बम बनाएंगे। लेकिन कहावत तो ये भी है, a nation that eats grass to build bombs will one day run out of both। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मुल्क जो ये कहता है कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम बम जरूर बनाएंगे, तो एक दिन ऐसा आता है ना उनके पास घास रहती है ना उनके पास बम रहता है। खैर, अब देखिए पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी यही है। पाकिस्तान ने इनफैक्ट 30 चीनी किलर ड्रोन का ऑर्डर भी दे दिया है। लगातार अपने हथियारों का जखीरा पाकिस्तान भर रहा है। और देखिए, एक नहीं, सिर्फ ड्रोन्स नहीं, जितने भी मॉडर्न हथियार हैं, जेब खाली है पर नए हथियारों की भर्ती जारी है। जेब खाली है तो तुम्हारा बाप बांट रहा है। अगर जेब खाली है पाकिस्तान की तो तुम्हारा बाप बांट रहा है इतने वेपन, और इतने जदीद वेपन। डील जारी है, चाहे इकोनॉमी कैसी भी हो, चाहे जनता कितनी भी परेशान हो रही हो, चाहे खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन हथियार कम नहीं पड़ने चाहिए। हथियार मॉडर्न से मॉडर्न आप नाम लीजिए। और चीन तो भाई सहायता कर ही रहा है, दूसरे मुल्क तो पाकिस्तान की सहायता कर ही रहे हैं। पूरी ड्रोन ब्रिगेड बना रहा है पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान चाहता है कि उनके पास इतने ड्रोन्स आ जाएं कि कभी भी ऐसा कोई संघर्ष हो तो उसके पास भाई हथियारों की कमी ना आए। हर तरीके के मॉडर्न हथियार भर रहा है और इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो चीन है। अभी आपको पता है पीएम शहबाज शरीफ 4 देशों की यात्रा पर है, तुर्की, ईरान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान। अब इन चारों जगह जाकर वो यही तो डील कर रहे हैं कि आगे कुछ भी ऐसा होता है भारत के साथ तो पाकिस्तान के पास सपोर्ट रहे। और तुर्की, अजरबैजान, चीन तो इसको हमेशा से साथ देते आए हैं। इनफैक्ट तुर्की संग एक डील है पाकिस्तान की 2021 में जो हुई थी, डिफेंस डील, वो बंद हो गई थी लेकिन उसको फिर से शुरू किया जा रहा है। पाकिस्तान ने एक डील का प्रस्ताव दे दिया। मकसद यह है कि अटैक ड्रोन्स की डिलीवरी लेना है, चाहे अभी कुछ भी हुआ हो कि जो तुर्की ड्रोन पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे वो भारत पर बरसाए और उसके बाद क्या हुआ, वो सब तहस नहस हो गए, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी तुर्की ड्रोन लेना नहीं छोड़ रहा है और अपना जखीरा, अपना पूरा हथियारों का वेयरहाउस लगातार भर रहा है। और इसी बीच चीन भी अपना परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। भाई चीन के पास बढ़ेगा तभी तो वो आगे पाकिस्तान को भेजेगा।
चीन के पास 600 ऑपरेशनल परमाणु हथियार हो चुके हैं, यानी परमाणु बम हो चुके हैं, इसका दावा किया जा रहा है। 600 बहुत बड़ा नंबर है चीन के लिए, और 1000 से अधिक हथियार तैनात करने की तैयारी जारी है। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं 2030 तक, यानी आगे 5 साल बाद चीन 1000 परमाणु बम ऑपरेशन न्यूक्लियर बम ये पार कर लेगा। उसके पास 1000 हथियार होंगे परमाणु। नहीं तो चीन करेगा तो चीन और तुम्हारा क्या मुकाबला है? अबे तुम्हारा मुकाबला तो पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान तुम्हें 4 बार गर्क कर सकता है। ये मेरे घर की रिपोर्ट नहीं है, टेलीग्राफ की है। जाके फिर लंदन में जाके उसको यूके में जाके पकड़ो, ये तो टेलीग्राफ बोल चुका है ये तुम्हें 4 बार हम गर्क कर सकते हैं। तो तुम चीन से क्या मुकाबला कर रहे हो? वो चीन जो भी तरक्की करे, मतलब इनके अंदर कोई ना कोई खुजली काट रही होती है दुनिया के किसी कोने में। अब चीन की ट्रेड वॉर या कुछ भी हो, ये बीच में बिगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना भाई फकीर के बच्चे हो, तुम्हारे ऊपर लोन चढ़ा हुआ है, तुम लोग दुनिया के कर्जे में दबे पड़े हो। तुम लोग अगर किसी चाहे सिर्फ जापान का कर्जा वापिस कर दो ना तो मैं तुम्हारा 5वें नंबर पे आ जाओगे, चौथे से। तो तुम्हारी ये तो औकात है। अब देखिए, आपको एक मैं टेबल दिखा देती हूं कि रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, परमाणु बम हैं, और उसका आंकड़ा है 5580। इसमें से 4380 तो मिलिट्री स्टॉकमाइल में है और 1710 डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिक में है। तो रशिया राजा है न्यूक्लियर बमों का। दूसरे नंबर पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स। राजा नहीं है, तुम्हारा बाप है। अब वो भी तुम्हें फेंक रहा है, तुम्हें भी बेदखल कर रहा है, क्योंकि तुम हो नजायज औलाद, कभी अमेरिका के कभी रशिया के। तो तुम लोगों सुपर पावर की रखेले। इंडिया जो है इस टाइम माता है, वैसी भारत माता है, ये एक रखेल स्टेट है। रखेल भी ऐसी व्हाइट कॉलर रंडी का अगर आपने कॉन्सेप्ट सुना हो, उसका क्या होता है कि जहां नोट देखा उधर जाके गिर जाती है, गोल्ड डिगर टाइप की। ये वो रांड है इंडिया, और अब इस रांड की एज पुरानी होती जा रही है। अब इसको दोनों तरफ से धुतकार दिया जाता है, क्योंकि धंधे में भी एक उम्र तक आपको पकड़ा जाता है। सेम इनके साथ भी यही हुआ। कोई इनको अब गोद देने को तैयार नहीं है, ना यूएसए और ना रशिया। रशिया बोलता है तू मेरे से वेपन खरीद, यूएसए बोलता है मेरे से खरीद, और दोनों वेपन भेज देते। जब जंग में आते हो तो फिर तुम्हारे साथ कोई भी नहीं खड़ा होता। 5044 इनके पास न्यूक्लियर बम है। तीसरे पे आता है चाइना, यानी 2024 की अगर हम रिपोर्ट देखते हैं तो इनके पास 500 है, और 2030 तक ये 1000 पार चले जाएंगे। फिर चौथे नंबर पर आता है फ्रांस, जिसके पास 290 न्यूक्लियर बम है। 5वें नंबर पर आता है यूनाइटेड किंगडम, 225 इनके पास ऑपरेशनल न्यूक्लियर बम है। फिर आ जाइए, उसके बाद कौन आता है? इंडिया, 172 ग्रोइंग आर्सेनल, पार्ट ऑफ ए डेवलपिंग न्यूक्लियर ट्राइड। भारत के पास 172 परमाणु बम है। और पाकिस्तान डिक्लेयर क्यों नहीं करता अपने? उसकी एक वजह है, जैसे इजराइल नहीं करता वैसे हम नहीं करते। इसकी एक वजह है, वरना आप पे प्रेशर बढ़ेगा इंटरनेशनली। इन्होंने 2 बढ़ाए, इनको दुनिया ने कैसा 2 के ऊपर डंडा दिया, दुनिया कैसी साइड में इनको आइसोलेट कर दिया। ये हर जगह सब तनाव हो गए। तो इस वजह से अपने बनाते रहो, जैसी वॉर हो आप कर दो। भारत के जस्ट बाद आता है पाकिस्तान, जिसके पास 170 है। यानी आप देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान के आंकड़ों में ज्यादा फर्क नहीं है। और इसलिए ही पूरी दुनिया ये कहती है, जब भी भारत और पाकिस्तान का कोई भी ऐसा संघर्ष होता है कि भाई दोनों के पास इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए शांति की गुहार लगाई जाए। इजराइल के पास है 90, नॉर्थ कोरिया के पास है 50। तो ये है देशों की लिस्ट। अगर मैं आपको ग्लोबल वॉर हेड्स पूरे टोटल बता देती हूं, 12,000 का ये पूरा आंकड़ा है, न्यूक्लियर वॉर हेड्स है पूरी दुनिया में। और देखिए, इसमें 3,904 डिप्लॉयड है। और अगर आप देख लेते हैं, जैसे कि इजराइल होगा, नॉर्थ कोरिया, ये लोग अपने न्यूक्लियर आर्सेनल बहुत छुपाते हैं, दुनिया को बताते नहीं हैं। अगर आप अनऑफिशियली निकालने बैठ जाएंगे नॉर्थ कोरिया और इजराइल के, तो बहुत ज्यादा सामने आ जाएंगे। लेकिन जो ऑफिशियल आंकड़ा है मैंने आपको बता दिया है। और ये जितनी भी रिपोर्ट्स छपी हैं वो सिपरी, जो जनवरी 2024 की रिपोर्ट, और FAS में छपी है। तो आप देख लीजिए कैसे लगातार पाकिस्तान पीछे के रास्ते से अपने आप को ताकतवर बना रहा है। लेकिन अबे रिपोर्ट थी, रिपोर्ट का नाम था चाइना बना रहा है 1000, इसमें पाकिस्तान को कहां से घुसेड़ दिया? एक बात तय, ये जो रीसेंट संघर्ष हुआ, चाहे उसने कितने ही हथियार चला लिए, चाहे वो चीन के हथियार, तुर्की के हथियार, भारत के सामने चल नहीं पाए। और आगे ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। आपको इसके हमें इसके बारे में यही पता लगा कि तुम एक गाय का मूत पीने वाली, तू एक रामदासी है
जो तेरा काम है पंडित के नीचे आना, तो तू वो काम कर, न्यूज देना तेरा काम नहीं है। सरेंडर तुम लोग ने करा था, उसके बाद फिर बोल रहे हो वेपन नहीं चला। वेपन नहीं चला तो फिर क्या नाम है, उसका ऑपरेटर कैसे मर गया S-400 का? उधमपुर के ऊपर सर्जन कैसे मर गया? ने देखा कि चाइना की रिपोर्ट थी, इसमें पाकिस्तान को खींच खींच के ला रही थी। तो ये आती है रिमझिम झिटानी, ये डेली आती है और डेली अपनी आवाम को डरा के, हिंदुओं को डरा के भाग जाती है। तो बहरहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।